और नई सीरीज की शुरुआत हो गई है। दो तीन इंटरेस्टिंग चीजें रही। एक, जो पिछली सीरीज में आपने कहा भी था 13% की एफआईएस की लॉन्ग थी, कम है, यहां से बाजार बाउंस बैक करेगा। बढ़िया बाउंस बैक बाजार ने दिखाया, रिकॉर्ड हाई से सिर्फ 800 पॉइंट दूर आ चुका है निफ्टी। अब नई सीरीज कैसी दिख रही है? पता नहीं, ऐसा क्यों? नहीं पता है। जहाँ क्लैरिटी होती है मैं एकदम साफ साफ बोलता हूँ, नहीं क्लैरिटी तो नहीं है। जरूरी थोड़ी कि कुछ बोलना है कि अच्छी लग रही है या खराब लग रही है। नहीं पता तो नहीं पता है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, उसका रीजन पिछले सीरीज में जब हमने एफआईएस की इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन शुरुआत की थी दीप, तब 13% से की थी। इस बार 59% है। यस, जो हायर साइड पे, तो वो मुझे कंफर्ट नहीं देता। जी सर, कि भाई आप हल्के चल रहे हैं एफआईएस की। 13% में कितना बेच देंगे? करेक्ट। 59% में बेचने की जगह होती है। सो काफी कुछ शॉर्ट्स एफआईएस ने इस एक्सपायरी पे काट लिया। इसलिए मुझे तेजी की तरफ कंफर्ट नहीं देता। तो क्या फिर मंदी होनी चाहिए? दूसरा सवाल। नहीं, वो भी कंफर्ट नहीं आता। वो भी कंफर्ट नहीं। क्यों? उसका रीजन बताता हूँ। लास्ट अगस्त की सीरीज थी, अगस्त की शुरुआत में 57% एफआईएस इंडेक्स लॉन्ग पे हम गए थे। उस सीरीज में 600 पॉइंट निफ्टी बढ़ा था, 1600 पॉइंट बैंक निफ्टी बढ़ा था। सो हम उस समय 57% पे जाने के बावजूद बढ़े थे। सो ट्रेंड ऐसा है नहीं कि आप 60% पे जाएंगे, 57% पे जाएंगे तो बढ़ ही जाएंगे। 13% पे जाएंगे तो बढ़ेंगे, ये कंफर्ट है, कॉन्फिडेंस है। ये डेटा मुझे क्लियर है। राइट। तो इसलिए पिछली सीरीज को लेकर हम पॉजिटिव। अच्छा, तीसरी बात, इस सीरीज को लेकर समझ में भी नहीं आता कि इस सीरीज का रुझान कैसा है। बहुत ही मिला जुला सा रुझान है। ठीक है, कैसे? पिछले साल नवंबर की जो सीरीज थी 2% घटे थे हम। उसके पहले 3 सीरीज में हम लगातार बढ़े, 2018, 19, 20 वाला तो समझ में आता है कि कोविड के बाद वाली रैली थी, वो हटा दो। तो 2018, 2019 में भी बढ़े थे। ठीक है, तो अब ये समझ नहीं आता कि एग्जैक्टली उससे पहले तीन सीरीज लगातार घटे थे। सो नवंबर की सीरीज को लेके क्लियर कट डायरेक्शन है नहीं। करेक्ट, कि ये तेजी होती है, मंदी होती है, और ऊपर से ये कंफर्ट, तो अपने एकदम दिमाग ज्यादा लगाना नहीं है सीरीज में। अच्छा, हाँ, हम क्या करेंगे वो मैंने डिसाइड कर रखा है। हम इस सीरीज में ग्लोबल मार्केट्स के हिसाब से चलेंगे। ग्लोबल मार्केट्स, ठीक है। देखो, या तो हमारे पास हमारी अपनी क्लैरिटी है तो हम उस हिसाब से चलेंगे। इस बार हमारे पास अपनी क्लैरिटी नहीं है। जब अपने पास अपनी क्लैरिटी नहीं तो किसी और को देखना है, किसी और को देखना है तो हम डाउ को देखेंगे। बहुत क्लियर है। तो मैं इस वक्त है ना बहुत ज्यादा, हाँ, रहा सवाल सीरीज की शुरुआत में हम पॉजिटिव रहेंगे। उसके बाद पहले हफ्ते तक तो ठीक है, उसके बाद देखते हैं। अब मैं आपको सीरीज को लेकर जो एक इंटरेस्टिंग डेटा दे देता हूं जी। जब डायरेक्शन क्लियर नहीं तो आपको डायरेक्शन कैसे बनाना है। 18,100 ये लेवल नोट करके रख लीजिए। ओके, 18,100 के ऊपर निकलकर टिके तो आप लाइफ हाई बना लेंगे, नई तेजी में चले जाएंगे इस सीरीज में। 18,100 के ऊपर 17,400 इसके नीचे जाकर ट्रेड करना शुरू कर गए तो फिर आप वापस 16,800 आ जाएंगे। 17,400 के नीचे 16,800 का रास्ता खुलेगा, 18,100 के ऊपर 18,600, 18,800 का रास्ता खुलेगा लाइफ हाई का। बस 17,400, 18,100 में टाइम पास करना है आपको इस सीरीज में, जब तक इस रेंज में किसी एक भी और। अब आपको डायरेक्शन क्लियर है? क्लियर है सर, बिल्कुल। ऐसा भी नहीं, इतना कंफ्यूज करके नहीं छोड़ूंगा। लेकिन चूंकि ये नहीं पता कि हम 18,100 पार करके ऊपर जाएंगे या 17,400 तोड़ के नीचे आएंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि सीरीज का डायरेक्शन अभी पुराने डेटा के लिहाज से और अभी जो डेटा इस सीरीज के बने उससे क्लैरिटी नहीं है कि हम क्या करना चाहते हैं इस सीरीज की शुरुआत में। समझ गया, ठीक है ना। सो इसलिए हम 18,100 पे नजर रखेंगे। जब 18,100 को निर्णायक तौर पे पार करके टिक गए कर गए और तेजी करेंगे। 17,400 के नीचे आकर नीचे जाने की कोशिश की, वहां पे अपने को अपनी तेजी की पोजीशन कम कर लेनी है। तो 400 पॉइंट आपने ऊपर के छोड़ दिए, छोड़ने ही पड़ेंगे। अगर आपको मंदी है और काटनी है 300-400 पॉइंट ऊपर के छोड़ दो, 18,100 के बाद काट लेना। और इन लेवल की क्या इंपॉर्टेंस है वो भी बता दें। 18,094 हमारा हाई था, जहां से हमने करेक्शन देके 15,200 तक करेक्शन दिया। करेक्ट, लगभग 2,000 पॉइंट, सॉरी 3,000 पॉइंट का। ठीक है, वहां पूरा का पूरा रिकवर करके हम वहां पर आ रहे हैं। पिछली बार भी दीप है ना 17,800 के लेवल से हम घूमे थे और करेक्शन हमारा 16,700 तक का हुआ था। ठीक है, इस बार भी हम 17,800 पे आ गए, इसीलिए बार बार 17,800 पे रुक भी रहे हैं। तो 17,800, 18,100 ये 300 पॉइंट की रेंज कंजेशन जोन है ऊपर के लिए, इसको पार करने में पसीना आएगा। और पसीना कितना आ रहा है वो आप देखिए। 3 दिनों से ग्लोबल संकेत बहुत अच्छे हैं। अमेरिका भरपूर तेजी कर रहा है, डॉलर इंडेक्स आपके फेवरेबल है, रुपया आपका मजबूत हुआ है, एब्सोल्युटली, बॉन्ड यील्ड कम है, फिर भी आप दिल पे हाथ रख के बोलो जितना बढ़ना चाहिए क्या हम उतना बढ़ रहे हैं? नहीं, जवाब है ना, बिल्कुल। इससे ज्यादा तो हम पहले ही बढ़ जाते थे। यस, जब अमेरिका गिरता था 1,000 पॉइंट तो हम बढ़ जाते थे। अब ये बढ़ रहे हैं तो हमसे नहीं बढ़ा जा रहा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये वो लेवल आ गया है जहां पे सप्लाई है।
तो 17,800 18,100 की रेंज में लॉन्ग करने के पहले आपको थोड़ी सावधानी रखनी है। कैसे? अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से लॉन्ग करें तब तो परफेक्ट है, क्योंकि आपको स्टॉप लॉस के साथ करना है। Correct. लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से लॉन्ग करें तो आप ये ध्यान में रखें कि आप बहुत ऊपर के लेवल पे लॉन्ग कर रहे हैं, अनलेस की एक ब्रेकआउट आपको 18,100 पे मिल जाए। नहीं तो पता चला कि आप फिर 18,100 के आसपास, 18,000 के आसपास, 17,800 पे लॉन्ग हो गए, फिर 1000 पॉइंट निफ्टी अगर नीचे आ गया तो फिर आप अटके हुए, फिर अगली बार फिर से भाव का इंतजार करें। तो ये रिस्की जोन में अभी हम हैं। 17,400 क्यों मैं बोल रहा हूं कि इसके नीचे खराब होंगे। 17,425, 17,575, ये 150 पॉइंट की रेंज में हमने बहुत टाइम पास किया ब्रेकआउट देने के पहले जी। सो अब हम 17,400 के नीचे जाकर ट्रेड करना शुरू करेंगे तो हमारा 16,800 का रास्ता खुलता है। सो बस कुछ दिमाग मत लगाओ, डाउ को देखो, 17,400 को देखो, 18,100 को देखो, डायरेक्शन क्लियर। बस समझ गया सर, एकदम क्लैरिटी है। क्लैरिटी आ रही है बिल्कुल। तो अब थोड़ा वहां से संकेत लेंगे। हाँ। समझ क्या करेंगे आप? जो है सिचुएशन, अपने पास में जो डेटा है, जो डायरेक्शन, उस हिसाब से अपने को डिसाइड करना है।